गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के समक्ष कैदी और कोकिला कविता पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग पढ़ रहे हैं एल.एन.टी. कॉलेज में और आज मैं कविता लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो हम इस कविता में देखेंगे कि थोड़ा सा परिचय पहले माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में जानेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी एक क्रांतिकारी कवि हैं और क्रांतिकारी होने के साथ साथ इन्होंने जो अपने देश के लिए कविता के भाव से और जो है और अन्य रचनाओं में जैसे निबंध हो गया, कविता हो गए, इन सभी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ और इनके माता पिता क्या नाम है, रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो जन्म 4 अप्रैल 1889, 30 जनवरी 1968 को मृत्यु हुई इनकी। माता का नाम सुंदरी बाई, पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी। शिक्षा इन्होंने घर पर ही प्राप्त किया था और घर पर से ही प्राप्त करने के बाद अन्य 2-3 विषयों में इनकी शिक्षा जो है संपन्न हुई। प्राथमिक शिक्षा के बाद संस्कृत, बंगाली, गुजराती और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने। पत्नी का नाम ग्यारसी था और इन्हें पुत्र और पुत्री किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाया। इसके बाद पुरस्कार स्वरूप इन्होंने जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी में प्राप्त किया हिम तरंगिणी पर, और उसके बाद हिम किरीटनी को भी इन्होंने अंजाम दिया। और उसके बाद हम ये जानेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको पत्रकारिता में जो योगदान दिया इसके लिए इन्हें प्राप्त हुआ। और ये जो है साहित्य के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया। काव्य संग्रह के रूप में अनेक हैं, समर्पण, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, बेनुल, गूंजे धरा, संतोष बंधन का भी इन्हें कई प्रकार के अन्य रचनाओं से वशीभूत किया। इन्होंने जो है हिंदी साहित्य में नव रोमांटिकवाद आंदोलन छायावाद में विशेष रूप से इनके बारे में जाना जाता है। अब हम इनकी कविता के बारे में जानेंगे, कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला में इन्होंने जो मुख्य पर्पस है ये देखते हैं कि अर्धरात्रि को कोयल चिल्ला रही है। अब क्यों चिल्ला रही है इस विषय पर हम जानेंगे, क्योंकि कभी जेल में हैं और ये इनकी ये शिकायत है कि पंछी से कि तुम्हारे लिए पूरा संसार है लेकिन मेरे लिए 2 फुट का संसार है और इसी में मैं कैद हूँ और इसी में मैं पूरे संसार का अनुभव करता हूँ। और दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि अगर बाहर कोयल बोल रही है तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ बाहर क्रांति स्वरूप अन्य जो उनके मित्र हैं वे कुछ ज्वालाएं, कुछ अपनी जो युवा अवस्था का ऊर्जा है वो डाल रहे हैं ताकि वो युद्ध कला में पारंगत होकर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर युद्ध कर सकें। तो इसके लिए भी, योजनाओं के लिए भी और अन्य कई बातों के लिए भी। तो हम देखते हैं कैदी और कोकिला में ये क्या कहते हैं। अब कवि का कहना है कि क्या गाती हो, कोयल से ये पूछ रहे हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल तुम क्या गा रही हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन हमसे कहो क्या गाती हो, क्या बोलती हो, क्या संदेश किसका है। अब ये कहते हैं कि संदेश जो है यह किसका है। कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बंटवारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना। ये इनका कथन है कि ये जो है जेल में अब उनकी स्थिति के बारे में बता रहे हैं। ये तो कैद है ही, बाकी जो कैदी हैं उनको पेट भर भोजन मिल ही नहीं रहा है। भोजन के रूप में थोड़ा सा खाना देता है और वहाँ अन्य प्रकार के सारे काम कराए जाते हैं इनसे। आटा पीसने से लेकर पहले कोल्हू में तेल पेराया जाता था। आज तो अनेक आधुनिकीकरण का युग है, मशीनीकरण के रूप में मशीन से तेल की जो है सो पेराई होती है, लेकिन पहले ऐसी बात नहीं थी। तो वही कहते हैं कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना। यानी वो मरने भी देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अगर कभी मर जाएंगे और अन्य जो कैदी हैं वो मर जाएंगे तो फिर कोल्हू कौन चलाएगा,
चक्की कौन पीसेगा, आटा कैसे मिलेगा, इन सब बातों के लिए जीवित भी रहना है और काम भी करना है। जीवन पर अब दिन रात का पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ये कहते हैं जीवन पर ये जो है तम मतलब अंधेरा, जीवन अब उजाला है ही नहीं, पूरा अंधेरा है जीवन। और ये कहते हैं मरने भी देते नहीं, तरफ रह जाना, यानी तरफ तरफ कर ये लोग जो है चाहते हैं कि ये लोग मरे। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा का। ये कैसा शासन है जहाँ अंधेरा ही अंधेरा, किसी प्रकार के उजाले की कहीं जो है निशान तक नहीं है जो कहीं से उजाला आ सके। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, हिम कर का अर्थ होता है चंद्रमा। तो कहते हैं कि कभी कि चंद्रमा भी निराश हो गई हैं और रात जो है बिल्कुल काली है, क्योंकि चंद्रमा का कहीं प्रकाश ही नहीं है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, आली मतलब सखी। कहते हैं कि इस काली रात में हे सखी तुम क्यों जो है अपनी बातें कह रहे हो, थोड़ा उजाले होता तब कहती। फिर कह रहे हैं क्या हुक पड़ी, हुक मतलब वेदना, मन के अंदर की करा, तो वेदना वाली सी कोकिल बोलो तो, यानी पीड़ा युक्त जो बात है, जो पीड़ा पहुंचाने वाली कष्टप्रद बात है, इस बात को बोलने के लिए ये कह रहे हैं कि ऐसी बातें कब क्या हुआ ऐसा कोकिल बोलो, क्या लूटा कौन, तो अंग्रेज, ब्रिटिश शासन है, अंग्रेज ने भारत से क्या लेकर बाहर जा अपने देश भेज रहे हैं, इसके विषय में यहाँ कहा गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल मतलब मीठा, यहाँ जो रखवाली करने के लिए हमारे क्रांतिकारी भाई लोग हैं, तो कहते हैं क्या मीठा जो है सो यहाँ इतने बड़ी वैभवशाली देश में ऐसा क्या हुआ, क्या बोलना चाहते हो बताओ। तो कहते हैं कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, बावली मतलब होता है पगली या पागल। तो यहाँ बावलेपन का अर्थ ये हो रहा है कि कभी जो है ब्रिटिश शासन के देश के इस व्यवहार को, यानी अंग्रेज के इस व्यवहार को देख करके देश में वो बावलेपन का महसूस कर रहे हैं और अंग्रेज के बारे में कह रहे हैं कि वो जो है पागल हो करके त्राही त्राही मचा रहा है, हमारे बंधु भाई जो हैं यहाँ उसको मारपीट का काम करता है और अन्य कई प्रकार के प्रताड़नाएं देते रहते हैं। तो अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, यानी आधी रात में तुम जो चीख रहे हो ऐसा क्या हुआ वो बताओ। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, दावा नल यानी दाव जोड़ अनल, यानी जंगल की आग। तो जंगल में आग क्यों लगी, कैसे लगी, किस बात की है, तो कोकिल बोलो तो क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना। अब ये जो है कभी वो जंजीर पहने हुए हैं, तो कहते हैं क्या तुम देख नहीं सकती कि जंजीर हम पहने हुए हैं और जंजीरों का ये गहना है। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना है। बोले में हम जो हाथों में पहने हुए हैं ये गहना, ये हथकड़ियाँ नहीं है, गहना है और ये ब्रिटिश राज का गहना है और इसको पहन के हमें कोई भी तकलीफ नहीं है। हम अपने देश के लिए आए हैं और देश के लिए मरने को तैयार हैं। कलहू का चर्रक चूँ जीवन की तान, ये कहते हैं कोल्हू में जो तेल पिराया जाता है और जो उससे खल्ली निकलती है उस ढंग का जीवन हम लोगों का है, फिर भी उसमें हम अपने जीवन की तान को देखते हैं, उसकी आवाज़ को देखते हैं और उस जीवन जीने की कला को सीखते हैं। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, कल बोलते हैं कि हमारे मन के अंदर जो योजनाएं चल रही हैं, जो भावनाएं व्यक्त हो रहे हैं, वो हम किस पर लिख रहे हैं, वो जो दीवार है वहाँ के जेल खाने के उस दीवार पर हम अपनी बातों को लिख रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, तो पेट में अनाज नहीं है, भूखे हैं, फिर भी मैं जो हूँ वो आटा पीसने के लिए चक्की को खींच खींच करके सारे भाई बंधु के लिए मैं उसको पीस करके दे रहा हूँ। फिर कहते हैं कि इस तरह मैं क्या करता हूँ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकर का कुआं। ब्रिटिश का जो अकर है यानी उसके अंदर जो इतनी अहंकार भरा हुआ है उसको मैं खाली करूँगा, कैसे, कुएं के जल के समान। फिर कहते हैं दिन में करुणा, दिल में करुणा क्यों जगह रुलाने वाली, यहाँ दिन होगा,
दिल में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली यहाँ होगा। तो ये कह रहे हैं कि इसलिए रात में तुम जो है कोयल यानी ए सखी क्या कर रही हो, गजब ढा रही हो। किस लिए? तो ब्रिटिश राज के खिलाफ जो आवाज़ें उठानी है, इसके लिए योजना बनाने के लिए। तो अब कहते हैं कि इस शांत समय में, कवि कह रहे हैं कि इस शांत समय में अंधकार को वेद, पूरा सन्नाटा है, रात की बात है, और इसमें पूरा अंधकार में जो है जो योजनाएं हैं उसको कार्यान्वित करने के लिए ये कह रहे हैं, अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, तुम जो है इस अंधकार को खत्म करना चाहती हो इसीलिए रो रही हो, ये कवि कह रहे हैं। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, यानी तुम शांत भी हो और विद्रोह के बीज भी बो रही हो, वो भी मीठा मीठा। कोकिल इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, यानी ये जो शांत वातावरण में तुम अपने विद्रोह के बीज बो रही हो, सो ऐसा क्यों कर रही है कोकिल बोलो तो, क्यों? तो अब कोकिल कहती है, फिर कभी कहते हैं कि देखो क्या क्या करतूत है इसका, काली तू, फिर कभी कहते हैं तू तेरा रंग काला है, रजनी भी काली यानी रात, रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, ये जो अंग्रेजों का शासन है वो भी काला है, काली लहर कल्पना काली, यानी जो लहर उठ रही है चारों तरफ का वो भी काला है, और सोच कल्पना यानी विचार वो भी काला है, मेरी काल कोठरी काली, मैं जहाँ रह रहा हूँ वो भी काला ही है, टोपी काली कमली काली, कमली मतलब कंबल, टोपी तो काला है ही, कंबल भी काला है, मेरी लव श्रृंखला काली, यानी लोहे की जो ये जंजीरें हैं और अन्य जितने भी वस्तुएं हैं वो सब काले हैं, पहरे की हूँ कीर्ति की ब्याली, 30 पर है गाली, पहरा जो देता है ये इनके सिपाही, इसकी जो है मुंह पर ये हुंकार भरता है वो भी काले करतूत के जैसे हैं, 30 पर है गाली, इसकी आवाज में हमेशा गालियां ही निकलती हैं, ए आली यानी ए सखी, इस काले संकट सागर पर और ऐसे संकट के समय में मैं मरने को मदमाती, हमें ये भय नहीं है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे या योजनाओं को, इसके योजना को खत्म करके अपनी योजनाओं को यहाँ पर कार्यान्वित करेंगे, तो हमें भय नहीं है इस बात का। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, यानी कह रहे हैं कि तुम जो ये गीत गा रही हो बाहर, तो इसमें कोई कुछ ऐसा योजना है क्या जो ये कह रहे हैं कि चमकीले गीत के समान है। फिर कहते हैं कोकिल बोलो तो तुझे मिला हरियाली डाली, यानी कभी कहते हैं कि तुमने तो अपने जीवन में हरे भरे पेड़ पर बैठ बैठ के गीत भी गा लिया, पूरा इधर उधर उड़ भी लिए हो, लेकिन मेरा क्या है, मुझे नसीब कोठरी काली, मेरे तकदीर में ये काली कोठरी ही नसीब में है, तेरा नभ भर में संसार, यानी तुम जो है पूरा नभ मतलब आकाश के फलक पर बैठ करके पूरे संसार का विचरण कर लेते हो, मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मैं इस कैद खाने के भीतर ही रहकर अपने कार्य को कर सकता हूँ, खा सकता हूँ, रो सकता हूँ, हंस सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे गीत कहावे बा रोना भी है मुझे गुनाह, तुम अगर गीत गाते हो या कुछ भी करती हो तो तुम्हारे लिए वो जो है वाह वाह की कहे लगाते हैं, यहाँ वाह वाह कौन है, अंग्रेज है, यानी अंग्रेज कोई भी कार्य करे तो बहुत अच्छा, और कभी यानी कि भारतीय लोग कुछ भी कर दे तो वो सब बेकार, यही कहने का है। और दूसरी बात, रोना भी है मुझे गुनाह, यानी अगर मुझे तकलीफ हो रहा उस बात से तो मैं रो भी नहीं सकता हूँ, देख विषमता तेरी मेरी, यानी अर्थात कि तुम्हारे में और मुझ में क्या अंतर है इसको तुम देखो, बजा रही 30 पर रणभेरी, रण मतलब युद्ध, अब युद्ध की बिगुल बजने वाली है, इस कीर्ति पर अपनी कीर्ति से और कहो क्या कर दूं, कीर्ति यानी कि अपनी जो ये जो कोयल की कीर्ति जो ये आपस की बात है, इस पर कहते हैं कि बताओ मैं और क्या कर सकता हूँ,
मैं वो कार्य करने के लिए तैयार हूँ, कहो क्या करूँ। फिर अगले में है, देखो, कोकिल बोलो तो मोहन के बर्थ पर, यानी यहाँ मोहन कहा गया है बापू को। तो यहाँ बापू के लिए कहा गया कि उन्होंने जैसे अपने देश के लिए कई प्रकार के आंदोलन किए, तो ये भी कह रहे हैं कि मैं जो हूँ उन्हीं की भांति प्राणों का आसव किस में भर दूं, अपने शरीर का प्राण जो है बोलो किस व्यक्ति में, किस वस्तु में या किस चीज में भर के किस योजना के तरह कार्य करूं। फिर कहते हैं कोकिल बोलो तो यहीं पर हमारे कविता ख़त्म होते हैं। और जो है इसमें सब में संदर्भ एक ही है, प्रस्तुत काव्यार्थ ये माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला से लिया गया है। इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं ब्रिटिश शासन की बर्बरता और उनकी जो अराजकता शासन है, इस पर अंकुश लगाने के लिए हमारे वीर सपूत यानी कवि के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में, अन्य कई रूपों में उन्होंने जो है आज़ाद भारत को करने में अपना सहायता किया है, अपना योगदान दिया है। तो ये आईना, इस आईना को हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठी है। यहाँ कभी अर्धरात्रि को प्रसंग में गाती कोयल की आवाज़ से चौंक कर उसने व्यग्रता से पूछा है, यानी मन के अंदर जो अनेक प्रकार की भावनाएं उठ रहे हैं, हिलोरे ले रहे हैं, उसमें विह्वल हो रहे हैं कभी। हिमकर जिसको मैंने बताया भी था, यानी चंद्रमा, आली मतलब सखी, हुक मतलब पीड़ा युक्त आवाज़, वैभव मतलब ऐश्वर्य, बावली मतलब पगली या पागल, मृदुल मतलब मीठा, अर्धरात्रि यानी आधी रात में, वेद मतलब चीखा। धन्यवाद। और फिर दूसरी कविता लेकर हम लोग फिर उपस्थित होंगे।